हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लब पे स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है, ओके। पिछले की वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट, और आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर सेकेंड। ठीक है, और अगर आपने लेसन फर्स्ट में इसके पहले की अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में भौतिक विज्ञान क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, समझते हैं इसको। और हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर दूसरा पढ़ेंगे, और दूसरे में क्या पढ़ेंगे कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, अनंत विस्तार का समतल, एक यहाँ पे समतल रहेगा और चादर है, एक चादर टाइप का कुछ है जिसका विस्तार अनंत है। तो मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये इधर देखिए, यहाँ पे ये देखिए चादर टाइप का बना लेते हैं ऐसे। तो देखिए ये जो बना हुआ है ये चादर टाइप का बना हुआ है, और इसको चादर टाइप का होना भी चाहिए। कह रहा है अनंत विस्तार का। देखिए इसका विस्तार अनंत है, मतलब इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉपी है वो छोटा है, इसलिए हम इतना बड़ा ही बनाते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में भी इतना बड़ा ही बनाओगे। ठीक, चादर मतलब चादर टाइप का है। देखिए अनंत विस्तार का समतल है, समतल है कि नहीं, तो बिल्कुल है। चादर जैसा भी है, आवेशित है, ध्यान दो, ये आवेशित है, लेकिन आवेशित है और अचालक है, मतलब ये अचालक चादर है। तो मैं आपको बता दूं चालक अचालक में फ़र्क क्या होता है। आपने चालक अचालक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा चीज़ बताऊंगा। देखिए अगर चालक है और चालक को अगर आप आवेश देते हो तो वो आवेश चालक के पृष्ठ पे होता है, लेकिन अगर आप अचालक को आवेश देते हो तो वो आवेश क्या करता है, उसके अंदर घुस जाता है। जैसे इस जो समतल चादर है, अगर इसको आप आवेश दोगे तो ये आवेश इसके अंदर घुस जाएगा। देखिए प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश, ये सारा आवेश क्या होगा, इसके भीतर घुस जाएगा। लेकिन अगर यही चालक होता तो ये जो आवेश को हम दे रहे हैं ये इसके भीतर नहीं होता, बल्कि इसके कहाँ पे होता है, पृष्ठ पे ही होता है। ठीक है, तो आवेशित, देखिए आवेश दे दिया, अचालक है इसलिए अंदर चला गया। चादर के निकट क्या निकाला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी के निकट कहीं पे निकाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इस चादर का जो सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है, इसी से कुछ दूरी पे, मान लीजिए कुछ दूरी पे, माने क्या, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, तो इस पॉइंट पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, P है, और P पॉइंट पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बहुत ध्यान से आप देखिए हम लोग जानते हैं यदि अनंत, मान लीजिए अनंत विस्तार का चादर है, इसको मैंने आवेश दिया। अब मान लीजिए इसको जो आवेश दिया गया वो आवेश क्या है, Q है, और मान लीजिए जो Q आवेश दिया गया वो मान लीजिए A क्षेत्रफल पे दिया गया। ठीक है, इससे चूंकि हमको क्षेत्रफल तो फिक्स मालूम नहीं है, चादर की लंबाई क्या है, अनंत है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि हमने Q आवेश दिया लेकिन A क्षेत्रफल को दिया। ठीक है, ध्यान दो, यदि अनंत विस्तार वाले अचालक तार को Q आवेश दिया जाए, वो भी कितने क्षेत्रफल को, A क्षेत्रफल पर। Q आवेश अगर A क्षेत्रफल, मतलब इसको आवेश दिया गया लेकिन A क्षेत्रफल पर अगर दिया जाए तो जो पैदा होता है उसको बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्योंकि ये एक पृष्ठ है, और पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है आवेश बटा घनत्व, पृष्ठ घनत्व, सॉरी आवेश बटा क्या, यहाँ पे पृष्ठ घनत्व नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा एरिया, किसका एरिया, उस पृष्ठ का एरिया यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखो ऊपर क्या हो गया आवेश, नीचे हो गया पृष्ठ, पृष्ठ माने क्या, क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्षेत्रफल रहेगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व को बोलते हैं सिग्मा, और आवेश को बोलते हैं क्यू, क्षेत्रफल को बोलते हैं ये। तो ये बन गया फॉर्मूला, सिग्मा बराबर क्यू बाई जी। हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे देखो बटा 1 कर लेते हैं, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू करने में क्यू हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा का ये में, तो आएगा सिग्मा इंटू ये। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस का प्रमेय तो लगाना पड़ेगा, और गॉस का प्रमेय लगाने के लिए बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो क्या करेंगे, और जो बंद पृष्ठ होगा यहाँ पे जो खींचेंगे उसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, मतलब एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। बंद पृष्ठ इस प्रकार खींचेंगे कि बंद पृष्ठ ये जो पॉइंट पे है यहाँ से होके जाए। ठीक है, तो पिछले वाले जो हम लोग पिछला पढ़े थे अनुप्रयोग, वहाँ पे हम लोगों ने बेलन खींचा था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बेलन खींच देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बेलन की कल्पना कर लो। ये जो चादर है ना, चादर के आर पार बेलन की कल्पना कर लो। जैसे मान लेते हैं ये कागज़ आपको दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये कागज़ आप देखिए दिख रहा है ना, तो बिल्कुल इसके आर पार, मतलब इधर से जाएगा तो इधर निकल जाएगा, तो इसके आर पार क्या कर सकते हो आप एक बेलन की कल्पना कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कल्पना कर लेते हैं एक बेलन की। कल्पना आप कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखना। देखिए ये बेलन है, तो आर पार करना है कल्पना, तो
आर पार मतलब इधर भी निकाल दो, तो इधर आप निकालोगे तो इधर कुछ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर ये इतना निकल गया, निकला कि नहीं, बिल्कुल निकल गया, ठीक है। यहाँ पे आप डॉट डॉट कर सकते हो, जैसे लगे कि इधर से डाले हो इधर निकल गया, देखो बीच में नहीं है मतलब इधर नहीं दिख रहा है क्योंकि घुसा हुआ है, इधर से डाले हो इधर बाहर निकल गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं। थोड़ा आगे देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वैद्युत कितनी प्रदान, तो ये सब भूल जाओ अभी आप। ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर देखो कुछ आवेश है कि नहीं, देख लो बहुत सारे आवेश हैं। आवेश क्या करते हैं, बल रेखाएं निकालती है, यही बल रेखाएं जो पृष्ठ से होकर निकलती है तो वैद्युत फ्लक्स पैदा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है, ध्यान दो, ये बेलन ऐसे ही तो होता है, ये बेलन ही तो है, ध्यान दो, ये जो पेन है वो बेलन ही तो है, बिल्कुल एक पेन एक बेलन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो कुछ इस यहाँ से निकलेगा अनुप्रस्थ काट से, कुछ यहाँ से निकलेगा और कुछ इस वक्र पृष्ठ से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। मतलब वैद्युत फ्लक्स को निकलने का 3 जगह है, एक इधर से, एक इधर से और एक इसके किसे, इसके वक्र पृष्ठ से, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको निकालना है कि इस पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर आप इस पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हो तो इस अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स और इसके वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर आप इन तीनों को जोड़ दो तो जो भी मिलेगा वो मिलेगा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बहुत ध्यान से देखो, देखिए यहाँ पे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, दोनों ये जो अनुप्रस्थ काट दिख रहा है ना, दोनों अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन पृष्ठ के दोनों अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। और इसी में क्या जोड़ना है, ये जो वक्र पृष्ठ दिख रहा है आपको ना, वक्र पृष्ठ, इस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दो, गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो मिलेगा वो क्या होगा, इस पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, देखिए पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है फाई, ठीक है। बीच में बराबर है तो लिख देते हैं बराबर। गॉसियन पृष्ठ के दोनों अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ध्यान। तो हमको निकालना है कि जो ये अनुप्रस्थ काट है, इस अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो निकालने के लिए क्या करोगे, पहले यहाँ पर एक छोटा सा आप एक पृष्ठ मान लोगे, छोटा सा पृष्ठ मान लोगे, ठीक है। मान लिया यहाँ पे देख लो, ये पूरे जो अनुप्रस्थ काट है इसका एरिया ये है, तो छोटे का एरिया क्या होगा, डी होगा कि नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि जो कोई पृष्ठ है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होता है। ध्यान दो, अगर ये बेलन ऐसे है तो ये अनुप्रस्थ काट है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, लंबाई के लंबवत बाहर की ओर, मतलब इधर होगा। तो वैसे जो डी है उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो हो जाएगा इधर, इधर माने क्या, इस साइड में। तो ये हो गया डी का डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा क्योंकि यहाँ पे आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, धनावेश से दूर की ओर। हमेशा ध्यान दो कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है, लेकिन अगर ऋणावेश है तो उसके पास होती है, ठीक है। तो धनावेश है तो इससे दूर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी ई की दिशा क्या होगी, इससे दूर होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आ रही होगी। तो अगर इस अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला अगर आप वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हो तो दोनों का गुणा कर दो, तो ये क्या हो गया, ई वेक्टर और डॉट क्या, डी ए वेक्टर। ये क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर आप इस पूरे से निकालना चाहते हो तो इसका अवकलन कर दोगे, अवकलन जैसे करोगे तो क्या होगा, इस पूरे अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं जितना वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है उतना ही वैद्युत फ्लक्स यहाँ से भी निकल रहा है, तो दोनों सेम निकल रहा है। अगर इधर से 5 निकलेगा तो दोनों मिला के 10 निकलेगा, तो इधर से इतना निकल रहा है। इसी में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। बाकी ये रहा वक्र पृष्ठ। अगर आप चाहते हो कि उस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालो तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पृष्ठ मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान ले रहा हूँ, देखो एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है तो ए है, लेकिन छोटे का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा सा डी ए होगा। और ये पृष्ठ है, पृष्ठ का दिशा किधर होगी, तो लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होगी। जैसे मान लीजिए ये बेलन है, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो लंबाई के लंबवत बाहर की ओर मतलब ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर ऊपर की ओर तो बनेगा नहीं, तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे कह सकते हो ऊपर की ओर, मतलब इधर कर दोगे तो इसका मतलब हो गया ऊपर की ओर, ठीक है, हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर धनावेश से दूर होगी, मतलब इधर होगी, तो इधर होगी, तो हो गया ये ई की दिशा हो गई। इतनी बात समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दो, तो क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे इस छोटे से पेज से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसके लिए इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर और डॉट क्या, डी ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, ये इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर आप पूरे वक्र पृष्ठ से निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, इसी का समाकलन कर दो। तो मैं कर दिया इसका समाकलन,
ठीक है। तो ये क्या निकल गया, दोनों अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, और ये क्या हो गया, उसी बैलेंस से निकलने वाले वर्कपीस से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा कि पूरे गॉसियन पृष्ठ यानी पूरे बैलेंस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दो। देखो ये क्या है, ये है फाई है कि नहीं, यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 2, इसके बाद यहाँ डॉट है तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाण ई, इसका परिमाण क्या डी ए, और आता है कॉस थीटा, ठीक है। और सेम यहाँ भी वही होगा। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, अनुप्रस्थ काट, क्योंकि ये अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे आप वर्कपीस लिख सकते हो, क्योंकि ये बेलन का वर्कपीस है, ठीक है। तो यही काम आप जो यहाँ पे नहीं लिखा हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा ई, उसके बाद क्या हो जाएगा डी ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए ये है फाई ई और ये क्या है 2, यहाँ पे वर्कपीस आप लिख लीजिएगा, सॉरी अनुप्रस्थ काट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ई है, डी ए है, कॉस थीटा। देखिए अनुप्रस्थ काट में थीटा की वैल्यू क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अनुप्रस्थ काट में जो थीटा की वैल्यू, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम है तो बेसिक कोण क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0, तो यहाँ पे लिख सकते हो cos 0 लिख दो सीधे यहाँ पे, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है 1, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप वर्कपीस कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे, और लिखना ही पड़ेगा, लिख नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ई और डी ए हो जाएगा cos थीटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, तो ये है वर्कपीस, और वर्कपीस पे ध्यान दो, यहाँ पे देख लो वर्कपीस यही है, और बनने वाला कोण कितना है 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो ये है फाई ई बराबर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, ई कॉन्स्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा। ये जो समाकलन है ये स्पेशली लगा था इस ए के लिए। देखो यहाँ पे ए के पहले डी लगा है, मतलब ये छोटा है कि नहीं, और जैसे ये जाएगा तो ये डी हट जाएगा और बचेगा केवल ए, मतलब ये जो समाकलन है वो डी को लेके गायब हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये पूरा 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, इसको हटाओ, ठीक है, हटा देते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं, हटा दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का भी फार्मूला होता है, वो किसने दिया है, वो दिया है गॉस ने, ठीक है, ध्यान दो आप। तो गॉस प्रमेय से आप कह सकते हो, गॉस प्रमेय से, और गॉस ने क्या बताया कि अगर कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है तो वहाँ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन 0। हाँ यही तो होता है, हम लोगों ने क्यू का फार्मूला पढ़ किया है। क्यू का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दो, ऊपर हमने निकाला क्यू की वैल्यू क्या निकाला, क्यू बराबर, ध्यान दो इधर, क्यू बराबर क्या निकाला, क्यू बराबर निकला सिग्मा ए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू रख देते हैं। देखो क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए, तो हो जाएगा इधर फाई ई, क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन 0। ये है समीकरण नंबर 2। ये भी फाई है, ये भी फाई है, ये भी उसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ये भी उसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। ये क्या है, ये इसके बराबर है, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष यानी ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो ये क्या है, ये है 2EA, और बराबर ये हो जाएगा, ये माने क्या, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0, ठीक है। देखो ए से ये कटा कि नहीं कटा, तो बिल्कुल कट गया। और हमको ए की वैल्यू चाहिए, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए था, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा है इधर, और बटा ये 2 नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन 0, और ये हो गया ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, देखिए इसमें कहीं आर आ रहा है क्या, आर नहीं आ रहा है ना, माने त्रिज्या माने दूरी नहीं आ रही है ना, ध्यान दो इधर देखो, त्रिज्या नहीं, आर मतलब दूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से एक फिक्स दूरी लिया था कि नहीं, कि यहाँ से फिक्स दूरी पर यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर ये दूरी जो है, ये दूरी नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स है, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है, ध्यान दो, वो कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो दूरी तो है नहीं फार्मूले में, तो यहाँ भी निकालोगे, यहाँ भी आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। इसके चारों तरफ आप कहीं भी ले लो तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो सेम होगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगा कि नहीं, तो बिल्कुल ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वैद्युत क्षेत्र जो आया, इस वैद्युत क्षेत्र का एक डायरेक्शन होता है।
हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से क्या होती है, दूर की ओर होती है। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये जो चादर है ये क्या है, ये चादर है पॉजिटिव, तो धनावेश की दिशा क्या होगी, दूर की ओर होगी। लिंगर ये निगेटिव होता तो इसी की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिशा भी देख लिया और ये भी देख लिया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस चादर के आसपास सेम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूरी कोई मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में रह देते हैं इतना ही। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी गॉस के अनुप्रयोग का जो तीसरा टॉपिक है उसको लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अगला वीडियो नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप लोगों में प्यार और पैसे बनाए रखिए।